जैसे ही सर्दी आती है तो हमारे होंठ जो हैं वो खुश्की से फट जाते हैं, होंठों की स्किन ड्राई ड्राई सी रहती है, क्रैक कर जाती है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इनका सद्देबाब हम कैसे कर सकते हैं। तो बात होगी होंठ हमारे ड्राई क्यों होते हैं, क्रैक क्यों होते हैं और इसका सद्देबाब कैसे करना है। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोल्ड एयर, ठंडी हवा, फिर उसमें नमी का कम होना, फिर हमारे इंडोर हमारे घरों में अंगीठियाँ इस्तेमाल करना, बेसिकली एक स्किन थिन है और जो है कोई ऑयल ग्लैंड्स होते नहीं, ना कोई ऑयल प्रोडक्शन होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी होंठों के अंदर जो पानी होता है वो एवेपोरेट कर जाता है। एवेपोरेट होने से क्या होता है कि आपकी स्किन ड्राई ड्राई रहती है या फिर क्रैक कर जाती है सम केसेस में, जिसके लिए आप फिर लिपस्टिक या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बाज़ारी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपने लिप्स को सिक्योर कर सकते हैं क्रैक होने से और ड्राई होने से। तो नंबर 1 पे जो आपके पास टिप है वो है कि आपने हनी, शहद, खालिस शहद का इस्तेमाल करना है। जब आप अपने होंठों पे शहद लगाएंगे इसका थिन पेस्ट, तो 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें। आप अपनी ज़बान को मुबारक को बाहर ना लाइएगा चूसने के लिए, बल्कि उसको लगा रहने दें। ये हनी आपके होंठों को नेचुरली मॉइस्चराइज रखेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके अगर होंठ फटे हुए हैं या ड्राई हैं वो क्योर हो जाएंगे। नंबर 2 पे है आपके पास कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ये भी क्या करता है, आपके होंठों को डीपली जो है मॉइस्चराइज रखता है और आपकी स्किन को, आपके होंठों की स्किन को क्रैक होने से बचाता है। आप कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले लगा कर सो जाएं अल्लाह को याद करके। नंबर 3 पे है जी आपके पास एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल जो है ये सूदिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो इसको भी आप अपनी रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं और किसी भी वक्त इसको आप एलोवेरा जेल को आप अपने होंठों पे लगा सकते हैं कि आपके होंठ मॉइस्चराइज रह सकें और आपके होंठ जो है क्रैक होने से बच सकें। नंबर 4 पे है जी आपके पास कुकुम्बर, खीरा। ये एक नेचुरली हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है। आपके पास खीरे का एक पीस, एक स्लाइस लेना है और उसको आपने अपने होंठों पर रब करना है। इससे भी आपके होंठों को एक कुदरती तौर पर नमी और मॉइस्चर प्रोवाइड होगा, मिलेगा, जिससे क्या होगा कि अगर होंठ फटे हुए हैं तो वो भी क्योर हो सकते हैं और फटे नहीं हैं, ड्राई रहते हैं, तो उससे भी आप सिक्योर हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। 5 पे आपके पास कोकोआ बटर जो हासिल होता है कोको बीन से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं कि स्किन को, होंठों की स्किन को एक नेचुरली हाइड्रेटेड रखता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे है जी घी। अब घी जो है आपके पास खालिस घी, इसको ट्रेडिशनली रवायती तौर पे लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसको लगाने से भी क्या होता है कि ये अगर आप घी का मसाज भी होंठों पे करते हैं तो एक तो ये कि इसके अंदर एक ऑयल की तह जम जाएगी, होंठों के अंदर मॉइस्चर को एवेपोरेट होने से बचाएगी। और 7 पे है जी आपके पास स्क्रब। एक स्क्रब बनाना है जी आपने, शुगर स्क्रब। 1 टेबल स्पून आपने शुगर ले लेना है, वाइट शुगर, टेबल शुगर, उसमें आपने ऑलिव ऑयल शामिल करना है और इस स्क्रब को आपने क्या होंठों के ऊपर मसाज करना है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि आपके होंठ जो है कुदरती तौर पे क्योर हो सकते हैं वो ड्राइनेस से। नंबर 8 पे है जी आपके पास रोज़ पेटल्स मिल्क। गुलाब की पत्तियों को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए दूध में भिगो कर रख दें, उसके बाद उनको उसमें मैश कर दें, ब्लेंड कर दें और इस पेस्ट को भी होंठों में लगाएं। एक तो ये है कि आपके होंठों की ड्राइनेस ख़त्म होगी, खुश्की ख़त्म होगी, क्रैक वगैरह हैं वो ख़त्म होगी। उससे बड़ा जो फ़ायदा होगा, आपके होंठों पर खूबसूरती लालगी आएगी, जिसके बारे में शायर ने कहा कि ये पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो पंखड़ी एक गुलाब की सी है बनाने के लिए आप इस टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रोज़ पेटल मिल्क का स्क्रब बना के पेस्ट बनाकर लगाना है। नंबर 9 पे है आपके पास बी वैक्स बाम। आपने घर पे भी बना लेना है। बी वैक्स जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसके अंदर आपने शामिल करना है। कोकोनट ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो ये बाम, इसको भी आप लगा सकते हैं होंठों पे, ड्राइनेस से बचाएंगे। उसके साथ साथ अगर क्रैक्स या फटे हुए हैं तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। 10 पे है जी आपके पास, आपने अपने बॉडी को ना सिर्फ अपने होंठों को हाइड्रेटेड रखना, बल्कि सर्दी में कुछ लोग पानी पीना वैसे ही बंद कर देते हैं, सिर्फ खाने के टाइम पी लिया नहीं तो ना पिया। जितनी गर्मी में ज़रूरत है सर्दी में भी उतनी ही ज़रूरत है। अगर गर्मी में आपकी बॉडी 70% पानी पर मुश्तमिल है तो सर्दी में भी आपकी वही बॉडी है, चेंज नहीं हो जाती। मेटाबॉलिज्म के लिए पानी उतना ही दरकार है जितना गर्मी के लिए। तो पानी पिए, खुद को हाइड्रेटेड रखें, हाइड्रेशन वाले फल खाएँ। आप एप्पल खा सकते हैं, आप अंगूर ले सकते हैं, जापानी फल ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को, इन फलों को प्रेफर करें, कच्ची सब्जियों, सैलेड को प्रेफर। ये थी आज की वीडियो। आपने अपने होंठों को
बचाना है क्रैक्स होने से, ड्राई होने से। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।